बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 फॉर्म द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमने बनानी है, उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कॉमा अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। गिवन रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिए, जब भी आपको इक्वेशन गिवन और उसके रूट्स गिवन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाजमी लिखनी कंपैरिजन के लिए। और याद रखनी क्या है इक्वेशन, पहले प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a की वैल्यू x के साथ देखें a आ रहा है और इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं आ रहा, मीन दैट यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। तो हम पहले वैल्यू लिख ली, x के साथ क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में b, और यहाँ x के साथ क्या आ रहा है 6, b की वैल्यू 6 आ गई। देन c कांस्टेंट वैल्यू थी, c की वैल्यू देखिए लास्ट वैल्यू दैट इज 3। c a b c तीनों आ गए हैं। रूट्स क्या थे इसके, अल्फा और बीटा। इनका सम करते हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। छोटा सा फार्मूला है, क्या फार्मूला है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाई ये फार्मूला है, माइनस बी बाई हमने फार्मूला लिखा। एंड देन अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की बी की वैल्यू है 6, लेकिन साथ में फार्मूले का माइनस, और ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1। माइनस 6 बाई 1, तो रिजल्ट में चूँकि डिवाइजर में 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा सम का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -6 के। आगे चलते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है सिंपल सा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी बाय ए, तो सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1। सी की वैल्यू कहाँ से आई, सी की वैल्यू वही जो कंपेरिजन वाला स्टेप है, ये सी की वैल्यू लिखी है हमारे सामने, दैट इज 3। ये 3 वैल्यू आई यहाँ से, बाई ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, ये लिखी हुई। तो सी बाय ए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास आ गया, दैट इज 3। अब हमने अपनी इक्वेशन लिखनी है, जिसका हमने इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स गिवन है, इक्वेशन नहीं गिवन। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, 2 रूट्स गिवन। अब मैं इनका सम करने जाता हूँ। अब मैं जब इनका सम करने जाता हूँ तो इन्हीं रूट्स का सिर्फ सम करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। हम इक्वल टू माइनस बी बाई नहीं लिखेंगे। क्यों माइनस बी बाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो थी नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने कंपेरिजन नहीं किया। अब मैं सर भी तो करके आए कंपेरिजन करके आए, लेकिन वो इक्वेशन थी जिसके रूट्स भी गिवन थे और वो इक्वेशन भी गिवन थी। हमने एक और इक्वेशन बनानी है खुद, उसके रूट्स तो गिवन है बट उसकी इक्वेशन नहीं गिवन, तो इस वजह से माइनस बी बाई हो ही नहीं सकता इसमें। सिर्फ इन्हीं रूट्स की वजह से हम काम चलाएंगे। और इसमें जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं सम की और आगे चल के प्रोडक्ट की, ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। और सम और प्रोडक्ट जब हमारे पास आ जाएगा तो प्रीवियस लेक्चर की तरह फिर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, और इसी मदद से उसको सॉल्व करेंगे। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सम एस फॉर सम मैंने लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, क्या वैल्यू है, ये प्रीवियस पेज पे निकली हुई, याद रखनी है आपने ये वैल्यू -6 की जो वैल्यू फाइंड की थी अल्फा प्लस बीटा की सम की। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया, साथ में प्लस का साइन तो पड़े, लेकिन ये डिफरेंस में आ गया। तो डिफरेंस की वैल्यू नहीं है, तो इसको ओपन करते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू तो है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं। तो इस हिस्से पर ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जाएंगे, इस वाले का। अब स्क्वायर तो सर कंप्लीट था, वो कंप्लीट में ज़रूर था, लेकिन वो माइनस में डिफरेंस में आ रहा था। तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू को अलग कर दिया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू हमारे पास है 3। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनाते हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसमें ऐड करता हूँ तो इतनी वैल्यू, फिर माइनस भी करूँगा -2 अल्फा बीटा, और साथ में वैल्यू क्या आ रही, -2 अल्फा बीटा। और ये पहली वैल्यू याद रखिए, जो पहला रूट था अल्फा प्लस बीटा, वो भूलना नहीं, अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू तो बनी बनाई, खाली डालनी है हम। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, साथ में वैल्यू है प्लस, यहाँ से यहाँ तक अब किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला ऊपर पड़ा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन ए बी की जगह हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। आगे क्या हो गया, -2 अल्फा बीटा, जो हम चूँकि वैल्यू ऐड की तो उतनी वैल्यू माइनस भी की, और जो सवाल में ओपन करने से खुद आ गई थी वैल्यू, फार्मूले को ओपन करने से वो -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। अब हमारे पास सारा सम या फिर प्रोडक्ट में सम प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज हमारे पास, तो उसमें हम डाल देते हैं वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -6 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -6, और दोनों पर क्या आ रहा है स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, ये प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी, दैट इज 3। तो -6 का स्क्वायर
स्केयर मैंने आपको पहले बताया माइनस साइन स्केयर की वजह से क्या हो जाता है पॉजिटिव। 6 का स्केयर 36, 6 का स्केयर 36 और 4 3 12, 36 प्लस 36 72, 72 माइनस 12 60। तो सम का रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट के रिजल्ट पर। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए आता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर डॉट अल्फा माइनस बीटा, इन्हीं दो रूट्स का जिनके पे सम किया अब उनकी प्रोडक्ट कर लेंगे। तो डॉट अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर। अब सम का रिजल्ट तो है हमारे पास प्रोडक्ट वाले से मेरी ये अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू तो है हमारे पास, यहाँ पर फिर मसला हो, लेकिन दफ़ा सम नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसको फिर से ऊपर का तो अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट की वैल्यू तो आ गई मेरे पास ही, बट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर से दोबारा से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूँ। तो फिर 2 अल्फा बीटा क्या करूँ, साथ में माइनस भी करूँ, और जो फार्मूला ओपन करने से माइनस 2 अल्फा बीटा आता है वो भी साथ में लिखेंगे। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ते, यहाँ से यहाँ तक किसका स्केयर ओपन पड़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर, यानी ए प्लस बी होल का स्केयर। साथ में क्या आ रहा था अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, और साथ में दरम्यान में क्या पड़ी, क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या पड़ रहा है, डॉट पड़ रहा है। और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हमारे पास वैल्यू बनी अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर डॉट अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -6 डॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो भी -6 माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 3, -6 का स्केयर पॉजिटिव 36 हो जाएगा डॉट -6 का स्केयर पॉजिटिव 36 और 4 3 12, 36 माइनस 12 वैल्यू क्या रह जाएगी 24। तो 36 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ 864। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आ गया, सम का पहले ही हमारे पास आ चुका है। तो सम का क्या रिजल्ट आ चुका है, सम का रिजल्ट देख सकते हैं। सम का रिजल्ट आया हमारे पास दैट इज़ 60। सम भी आ चुका है, प्रोडक्ट भी आ चुका है। सो प्रीवियस लेक्चर सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स, छोटा सा फार्मूला याद रखना है, इक्वेशन जब आपने खुद क्वाड्रिप्लिकेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या आई थी, एस की वैल्यू 60, साथ में एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 864 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 864 इक्वल टू 0, ये वो हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन थे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जिसके रूट्स गिवन थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू लिखी है हमारे पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। फॉर्म द इक्वेशन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है। फॉर्म द इक्वेशन रूट्स आर अल्फा माइनस 3 बाई बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा माइनस 3 बाई अल्फा स्क्वायर। तो मैं गिवन इक्वेशन को लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। गिवन रूट्स अल्फा एंड बीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, एक्स स्क्वायर से हट के तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू देखिए एक्स के साथ b आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ एक्स के साथ 6 आ रहा है तो b की वैल्यू 6 आ गई। आगे देखें b की वैल्यू 6 आ गई और c कांस्टेंट है तो c की कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के तो हमने प्लस साइन जनरल डाला होता है, यहाँ पर जो साइन होता है वो मैटर करता है। देखिए इसके साथ माइनस आ रहा है तो c की वैल्यू क्या आ गई -3, ए बी सी आ गए। गिवन रूट्स क्या थे अल्फा बीटा, तो सम करते हैं रूट्स का, सम रूट का वही फार्मूला, सम रूट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2 6 बाई 2 तो कटिंग हो रही है, 2 1 0 2 2 3 6, बट डिवाइजर में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, बट ये सम किसका है, गिवन इक्वेशन का है, याद रखिए। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। प्रोडक्ट के लिए आते हैं, प्रोडक्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई, तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्या थी -3, ये देखिए ये वैल्यू लिखी सी -3 बाई ए की वैल्यू क्या थी 2, -3 बाई 2। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा बीटा -3 बाई 2। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थे, अल्फा -3 बाई बीटा स्क्वायर, बीटा -3 बाई अल्फा स्क्वायर। तो इनका अब सम करना है, तो इनका सम करते हैं अल्फा -3 बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -3 बाई अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा देखें लिखा हुआ है और प्लस बीटा लिखा, तो इनको मैं करीब करके लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और मैंने ब्रैकेट डाल दी। -3 बाई बीटा स्क्वायर रहेगा, -3 बाई अल्फा स्क्वायर रहेगा। इनमें से मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से -3 मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या रहेगी 1 बाई बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो आ चुकी है -3, इनका एलसीएम लेता हूँ तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू चुके एलसीएम में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी अल्फा स्क्वायर और साथ में बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखे तो उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अलबत्ता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसका स्क्वायर फिर कंप्लीट करने जाते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूँ और फिर -2 अल्फा बीटा करता हूँ। याद रखें हमने प्लस वाली वैल्यू पहले लिखनी है ताकि हमारा फार्मूला क्लोज हो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का हमारे पास सम बनाना है, हमने -2 अल्फा बीटा को पहले नहीं लिखना।
तो ये मैंने प्लस की वैल्यू ऐड की और ये वैल्यू माइनस की। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका फार्मूला ओपन पड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर। नेक्स्ट पेज उस पर देखें ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा -3 और ये वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर यहाँ से यहाँ तक, और माइनस साथ में क्या रहेगा 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर। अब हम इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की इस क्वेश्चन में वैल्यू हमारे पास आई थी -3। देखिए फाइंड की हमने वैल्यू, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है ये ऊपर लिखी, उम्मीद है आपको पड़ी जा रही होगी। यहाँ से वैल्यू -3/2, इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 ये अटैच है इस सारी ब्रैकेट के साथ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3, आगे -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/2। डिवाइजन में क्या है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/2, लेकिन इस पर साथ में क्या आ रहा है, इसमें साथ में आ रहा है स्केयर भी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्केयर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा +3, और माइनस साइन स्केयर की वजह से +3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पर ये जो वैल्यू बन रही है उसकी देख लें आप ज़रा सही से, ताकि आपको समझने में आसानी रही। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास जो बन रही है दैट इज़ -3 का स्केयर, जैसे मैंने कहा 9 और 2 से कट गया तो नेगेटिव क्या हो गया था, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था 3, और 3 का स्केयर 9/4। अब हमारे पास वैल्यू 9 + 3 हो जाएगा 12, 9 + 3 12 3 = 36। तो -36 -3 डिवाइजर में क्या आ रहा है 9/4, तो आगे देखिए यहाँ पर कंप्लीट किया मैंने इस पेज पे। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -3 -36/9/4। तो -3 लिखा रहने -36 इसके नीचे डिवाइजर में कुछ नहीं आता, तो इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू चेंज होगी, 4 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे, तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो 4 × 4 = 16, -3 और -16, तो सम का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -19। ये रिजल्ट याद रखना है, सम का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, सम का रिजल्ट हमारे पास आ गया -19। बात है प्रोडक्ट के रिजल्ट पर, तो प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट इन्हीं दो रूट्स का अल्फ़ा -3/बीटा स्केयर इंटू बीटा -1/अल्फ़ा स्केयर। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, हम डॉट डालना चाहते हैं पीछे डॉट डाल दें, और ब्रैकेट डली हुई तो अंडरस्टूड प्रोडक्ट हो रही। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगी पहली वैल्यू, अल्फ़ा इंटू 3 तो वैल्यू हो जाएगी 3α/अल्फ़ा स्केयर, आगे -3 बीटा/बीटा स्केयर, एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3 3 = 9, और साथ में अल्फ़ा स्केयर और साथ में बीटा स्केयर। अब देखें ये अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू तो है, ये अल्फ़ा था और ये अल्फ़ा स्केयर था, तो 1 टाइम ये वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी माइनस साइन, ये माइनस साइन ताकि पढ़ा जाए आपसे आवाज़, -3/अल्फ़ा। बीटा एक बीटा से कट जाएगा तो -3/बीटा, और यहाँ पर +9 और अल्फ़ा बीटा होल पे स्केयर आ रहा है, तो उसको लिख सकते, तो दोनों पे स्केयर अलग अलग है, तो मैंने अल्फ़ा बीटा होल पे स्केयर कर दिया। आगे चलते यहाँ पर वैल्यू अल्फ़ा बीटा, इसमें से मैंने -3 कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या रहेगी 1/अल्फ़ा + 1/बीटा + 9/अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर। अब इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी, यहाँ पर मसला है, उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अल्फ़ा बीटा -3 एलसीएम लेता हूँ, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा इंटू 1 अल्फ़ा इंटू 1, और मैंने इसका ऑर्डर बीटा प्लस अल्फ़ा के बजाय डायरेक्ट लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो गया, बीटा इंटू 1 बीटा + 9/अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास देखिए होल का स्केयर, अब हमारे पास सारी वैल्यूज कंप्लीट है। अब सम तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, प्रोडक्ट पर है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी -3/2, -3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी जस्ट -3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी -3/2 + 9 अल्फ़ा बीटा लिखा है होल प्लस की, तो वैल्यू -3/2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बनती है कुछ इस तरह से -3/2, क्योंकि एज इट इज़ लिखी हुई वाली वैल्यू जो थी। यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर -3 3 3 = 9, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 9/-3/2, ये वैल्यू हमने लिख ली। नेक्स्ट आगे चलें, ये 9 था, -3 का स्केयर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, और 2 का स्केयर 4, तो वैल्यू क्या बनेगी 9/9/4। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे, तो -3/2 + 9 लिखा है, 9 के नीचे मैंने 1 लिख दिया और इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दिया 2/-3। यहाँ पे 9 था, इसके नीचे भी 1 लिख दिया और इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दिया 4/9। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू -3/2, 3 1 = 3, 3 3 = या 9 2 = ऐसे कर लें, 9 2 = 18/3 1 = 3, लेकिन कौन सा 3 माइनस का 3 नीचे आ रहा है। यहाँ पर 9 और वैल्यू हमारे पास 9 4 = 36, डिवाइजर में क्या रहा है 9 1 = 9।
अब -3/2 18/3 लिखा, तो 3 × 3 3 6 18, वैल्यू तो 6 ऊपर 6 है लेकिन नीचे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस साइन लिखा। और यहाँ पर 9 × 9 9 4 36, तो +4। अब -3/2 लिखा है, माइनस का 6 है, माइनस ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं यहाँ लिख दें इस जगह पर, ऊपर की जगह पर -6 + 4, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -2, हमारे पास -2 आ गया यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लूँ तो 2 के नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो 2 के नीचे 1 लिख देते, 2 × 1 = 2, तो 2 × 2 = 4, ये हो गया -4, इस साथ में लिखा -3, तो -3 और -4, रिजल्ट क्या हो जाएगा -7/2। हमारे पास प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिखते हैं, दैट इज x² - sx + p = 0 के। प्रोडक्ट का रिजल्ट याद रखें -7/2, और सम का रिजल्ट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये लिखा हुआ है सम का रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, सम का रिजल्ट आया था हमारे पास दैट इज -90। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन दोबारा से मैंने लिख दी, इक्वेशन बिकम x² - sx + p = 0 के। तो x² - s की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या आई थी -90, ये तो फार्मूले का माइनस है ना, वैल्यू भी माइनस में 19, साथ में x प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई प्लस साइन, तो जनरल हमने डाला, प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस में ही, तो ब्रैकेट में लिख दिया -7/2। x² नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 19, साथ में x प्लस माइनस -7/2 = 0 के। अब इसके नीचे कुछ नहीं आता, तो इसके नीचे भी 1 लिख दें, बेशक इसके नीचे भी 1 लिख दें, तो एलसीएम क्या आने लगे 2 × 1 = 2 इंटू 2 × 1 = 2, तो एलसीएम 2 आने लगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया x² से 2x², 2 19 38x, और 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी खुद के साथ, तो 2 से कट जाएगा, जस्ट क्या रहेगा -7। अब डिवाइजर में 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 × 2, बाकी वैल्यू 2x² + 38x - 7 हमने लिख दिया, और 0 डिवाइड 2 डिवाइड होता है तो 0 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 0 × 2 रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, इक्वेशन कौन सी आई 2x² + 38x - 7। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 अलग क्वेश्चन है बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन से, उसमें जस्ट हमें कहा जा रहा है फाइंड के की वैल्यू मीन फाइंड करें इफ़ अल्फा एंड अल्फा -5 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा और अल्फा -5 रूट से कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी, जस्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी के की। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है x² - 3x + 5 = 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन लिखता हूँ x² - 3x + 5 = 0 को, इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। गिवन रूट्स क्या अल्फा बीटा रूट्स नहीं, ध्यान से देखना है, अल्फा एंड अल्फा -5 ये रूट्स मैंने लिख दिए। अब रूट्स अल्फा बीटा गिवन हो या अल्फा और अल्फा -5 गिवन, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक गिवन तो उसका कंपैरिजन लाजमी करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के, इसको इक्वेशन 2 का नाम दीजिए। कंपैरिजन करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a की वैल्यू देखें x के साथ a आ रहा है, यहाँ पर x के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। x के साथ यहाँ पर b आ रहा है और यहाँ पर x के साथ क्या आ रही वैल्यू -3 के, तो वैल्यू -3 के आ गई, और c कांस्टेंट वैल्यू और c की वैल्यू आ गई 5। अब हम सम ऑफ रूट करते हैं। सम ऑफ रूट हम जनरल तो वैसे पिछले सॉल्व में अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे, हमारे रूट अल्फा और बीटा थे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं बल्कि बीटा की वैल्यू क्या आ रही है अल्फा -5, तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा हूँ लेकिन बीटा की जो वैल्यू आ रही है वही लिख रहा हूँ अल्फा -5। अब चूँकि इस कंपेरिजन में हमारे पास a b c की वैल्यू है, तो फार्मूला पूरा लिखा जाएगा -b/a, तो माइनस साइन b की वैल्यू क्या थी उसके साथ b, ये फार्मूले का माइनस, तो b की वैल्यू के साथ क्या आ रहा है -3 के, और a की वैल्यू क्या है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये जब हो गया 3 के, यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 12 हो जाएगा -5। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू बना लेते हैं, -5 है, इसको शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट साइड पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी +5 हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k + 5। नेक्स्ट पेज पे देखें 2 अल्फा इक्वल टू 3k + 5, अभी भी अल्फा की वैल्यू नहीं बनी, 2 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3k + 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको इक्वेशन 3 का आप नाम दे दो। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। हमने अल्फा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी। फर्दर आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स वही हैं अल्फा और दूसरा रूट क्या है बीटा, अगर बीटा नहीं आ रहा हमारा रूट क्या आ रहा है अल्फा -5, और फार्मूला वही रहेगा c/a जैसे अल्फा बीटा के लिए होता था। तो c की वैल्यू क्या है कंपेरिजन में देखें, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू 1, तो 5/1 हम लिखेंगे, और चूँकि डिवाइजर में 1 है तो जस्ट अब इसको लिखा जाएगा 5, और अल्फा × अल्फा -5 = 5, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दी। लेकिन क्वेश्चन अभी वही है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने जो इक्वेशन 3 में अल्फा की वैल्यू बनाई थी, अल्फा की वैल्यू क्या बनाई थी 3k + 5/2, तो पुटिंग इक्वेशन 3 यानी इक्वेशन 3 को उठा के डाल देते हैं किस में, इक्वेशन 4 में। तो यहाँ लिखा हुआ अल्फा को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रहने दें। अल्फा की वैल्यू क्या है 3k + 5/2, ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू 3k + 5/2 -5 = 5। अब इस 5 के नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, 2 × 1 = 2,
एलसीएम हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यू एलसीएम में आई हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 इंटू 3 के प्लस 5, 3 के प्लस 5 अगेन 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऊपर से 3 के प्लस 5 बाय 2, 3 के प्लस 5 है माइनस 10, तो रिजल्ट क्या रहेगा माइनस 5, और नीचे वैल्यू क्या आ रही है 2 बाई 2 इक्वल टू 5। दोनों वैल्यूज ब्रैकेट है आपस में क्या हो रही है, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ब्रैकेट डाल सकते हैं। मल्टीप्लाई होने देखिए आप छोटी क्लास में मैंने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी एक जगह वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 के, जो कि ए का स्क्र प्लस माइनस माइनस, और दूसरी वैल्यू क्या होगी बी का स्क्र मीन्स 5 का स्क्र, और 2 का स्क्र 2 मल्टीप्लाई 2, इसको आप 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसको 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्र इक्वल टू 5। तो 3 का स्क्र हो जाएगा 9, के स्क्र हो जाएगा 5 का स्क्र 25, नीचे 2 का स्क्र 4 इक्वल टू 5। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पर 9 के स्क्र माइनस 25 बाई 4 इक्वल टू 5। 4 डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 9 के स्क्र माइनस 25, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 9 के स्क्र माइनस 25 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो प्लस 25 हो गया, 9 के स्क्र इक्वल टू 20 प्लस 25, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है कि साथ कोई नोटेशन नहीं आ रही, यहाँ डिवाइड हो गया तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो के स्क्र की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई दैट इज़ 5। हमें तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बी डैश एस मीन बोथ साइड, यहाँ पे भी रूट डाल देता हूँ और यहाँ पे भी रूट, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी कैंसिल आउट होगी, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है हमारे पास क्या आ गया, और जब भी रूट हटता है राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ साइन कौन सा आता है प्लस माइनस, चूँकि 5 का कोई रूट नहीं निकलता तो इसको किस में लिखा रहने हम जस्ट रूट में ही लिखा रहने यानी अंडर रूट 5। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आज की क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो आपको तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।